दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको मालूम है कि ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है यहाँ पर, ठीक। और अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो बाड़मेर में, राजस्थान में टच कर जाता है 50 डिग्री। नॉर्मल दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी गर्मियों में 48 47 तो टच ही कर जाता है। और अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो कारगिल लद्दाख जो है, ठीक है, वहाँ पे -45 डिग्री सी तक जाता है। हम लोगों को याद होगा, हम लोग भी कारगिल विजय दिवस मनाए हैं कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो उस टेम्परेचर में हमारे जवान देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। साइचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, जो बोलिएगा पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट प्लेस है, और वहाँ भी सेना के जवान रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। बेसिकली जो इस टॉपिक में डिस्कशन होगा वो मॉनसून पे बेस्ड होगा, और मॉनसून जो है वो कैसे, किस तरीके से यूनिफाइंग बॉन्ड है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो कौन से इलाके हैं जो रेन डिप्राइव्ड रह जाते हैं, और वो रेन डिप्राइव रह जाते हैं तो क्यों रह जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर से नवंबर, और ये ईस्टर्न कोस्ट में बारिश करवाती है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो इधर वाला रीजन, और इसलिए आप सुनिएगा कि तमिलनाडु वगैरह में जो है वो विंटर में धान की खेती होती है जब रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है। टोर्नेडो क्या है, फिलहाल जो है हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके मीनिंग को जानेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होंगे, और उसका फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इस वाले वीडियो में। तो टोर्नेडो क्या है, ये एक वायलेंट हरिकेन है जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, बार बार आना है। बहुत तेज करके आंधी चले और आंधी के बाद बारिश होगा, वो उसका डिवास्टेटिंग असर है। पेड़ गिरेंगे, मकान की छप्पड़ उड़ जाएगी, कुछ और हुआ तो मतलब लोगों की जाने जा सकती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या है, a detailed account of the different features of a tract of the country। किसी भी कंट्री के अलग अलग रीजन में क्या फीचर्स हैं उसका स्टडी टोपोग्राफी कहलाता है। winds, permanent wind which blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt। ये हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर पे जो है, जो हमारा अर्थ है उसका इक्वेटर जो है, और उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये रीजन कहलाता है डोल्ड्रम। ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ पर बहती है, और ये जो विंड है ये परमानेंट नेचर का है, मतलब सालों भर बहता रहेगा। जो पुराने जमाने में मर्चेंट्स थे उनको इस चीज का स्टडी था, और उसकी मदद से, जो अभी तो शिप में बहुत पावरफुल इंजन लगे होते हैं और ओर्स होते हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो इन विंड्स की सहायता से शिप को चलाते थे। और ये डोल्ड्रम जो है, मैंने कहा ना, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको हिंदी में अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो भी मैं बता देता हूँ। जो मर्चेंट्स थे वो अपने शिप पे घोड़े लेकर के आते थे, अरबी घोड़े, उसकी बहुत डिमांड होती थी। तो अब जब यहाँ आते थे तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है, इस रीजन में आपका शिप जो है स्टक कर जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। तो क्या करते थे, कुछ घोड़ों को फेंक देते थे पानी में ताकि शिप हल्का हो जाए और वो आगे जा सके, इसलिए इसका नाम अश्व अक्षांश या डोल्ड्रम रखा गया। आगे चलते हैं। रेनियस प्लेस जो है वो मासिन राम है, मेघालय में। मेघालय देखिए वर्ड कितना अच्छा है, मेघ प्लस आलय, जैसे विद्यालय कहते हैं ना, विद्या का घर है ना, तो मेघालय तो मेघ का आलय, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिन राम में। पहले जो है वो चेरापूंजी में होती थी, तो अभी भी ये जगह जो मासिन राम है वो भी मेघालय में ही है, चेरापूंजी भी मेघालय में ही है, और वहाँ पर 1140 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और देखिए कैसा है हिसाब कि एक राजस्थान का डेजर्ट है वो बारिश के लिए तरस रहा है, सूखी रेत उड़ती है हवा में और उसकी वजह से डेजर्ट फैल रहा है,
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ पौधे भी नहीं है कि उसको रोकेगा, ना इस ढंग से वाटर बॉडीज है, ना शहर का बसाव है कि वो रुके। तो क्या होता है, वो रेत उड़ती है और यहाँ दिल्ली तक आती है। दिल्ली वर्ड मेरे मुंह से निकल गया है, तो दिल्ली के साथ भी क्या है, ना लोग अपने हैं, ना मौसम अपना है ना। जब राजस्थान गर्म होगा, दिल्ली गर्म हो जाएगी, 40, 45, 46, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और जब जम्मू और शिमला ठंडा होगा तो दिल्ली ठंडी हो जाएगी। ये तो आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो दिल्ली वाले लोग हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो है इसी के नाम से इंडिया नाम भी पड़ा है। ये स्टोर हाउस ऑफ मॉइस्चर फॉर मॉनसून है। यहीं से गर्मी में जो है पानी भाप बन करके उड़ा और मॉनसून के लिए मॉइस्चर स्टोर हुआ, फिर वो जिधर जाएगा उधर उधर बारिश होगी। सीजन इन इंडिया बेसिकली 4 सीजन है, कोल्ड है, हॉट है, रेनी सीजन है और रिट्रीटिंग मानसून है। रिट्रीटिंग मानसून तो साउथ के लिए है। दिल्ली के लिए अगर पूछा जाए तो 2 मौसम है, हॉट साल भर, थोड़े दिन के लिए कोल्ड, है ना, और साल में 4 से 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन बारिश, यही है। साउथ वेस्ट मानसून 1 जून से केरला में स्टार्ट होता है, अरेबियन सी से उठता है, ठीक है, यहाँ है केरला यहाँ, और ये आगे जाकर के जो बे ऑफ बंगाल से उठ रहा है तो उससे भी जाकर के मिलता है। रेन शेडो, रेन शेडो क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में वृष्टि छाया क्षेत्र। तो होता क्या है कि जैसे मान लो इधर से मानसून हवा जा रहा है, ये राजस्थान के ऊपर से, गुजरात के बगल से, तो यहाँ पर जो है पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ है और इसी पर जो है वो माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर भी बना हुआ है। अब जो हवा आ रहा है मानसून वाला वो इस पहाड़ से टकराएगा तो आर पार तो नहीं जा सकेगा, तो वो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने लगता है तो उस चक्कर में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर इसका गिरता है और वो सारा जो है कंडेंस करके पहाड़ के इस तरफ बरस जाएगा। और ये वाला जो इलाका है पहाड़ के उस तरफ वाला, जो राजस्थान वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर बारिश नहीं होती है, इसलिए उसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं। और इंडिया में और भी बहुत जगह है। पहले तो ये दक्कन प्लेट्यू वाला जो बात किया, वहाँ नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में और शिलोंग में। शिलोंग जो है वो वहाँ है मेघालय में, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। वैगरीज ऑफ मानसून, मानसून की मन मर्जी। तो ये क्या है, द अनप्रिडिक्टेड नेचर ऑफ मानसून। वैगरीज ऑफ मानसून जब आप कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, मानसून का जो अनप्रिडिक्टेड नेचर है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मन होगा, जितना मन होगा, जहां मन होगा बरसेंगे, और नहीं तो बिल्कुल सूखा, है ना। किसान जो है पंप सेट से सिंचाई करो और नहीं तो प्यासे सूखे मरो। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास टू टॉलेस्ट ट्री। इसमें छोटे से घास से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये जो है ये साइक्लोन लेकर के आता है और मेडिटेरेनियन सी से उठता है ये चीज। मेडिटेरेनियन सी जो है वो अगर देखिएगा तो यहाँ इजिप्ट के बगल में है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए स्विस कैनाल भी बना हुआ है। वेदर, वेदर जो है ये डे टू डे फिनोमेना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस एट एनी पॉइंट टाइम एंड स्पेस। एक दिन में भी वेदर कई बार बदल सकता है। आप देखते हैं कि सुबह जो है ठंडक है, दोपहर में, दिन में 9, 9:30 बजे के आसपास धूप अच्छी हो गई, 20 डिग्री टेम्परेचर चला गया। अभी मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, या मेरा लैपटॉप 21 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, रात होते होते ही जो है वो 14 डिग्री 13 डिग्री शो करने लगेगा। क्लाइमेट क्या है, तो टोटल वेदर कंडीशन एक किसी एरिया में जो कि बहुत दिनों तक प्रिवेल कर जाता है, 3 डिकेड्स, 30 साल तक, तो हम बोलेंगे कि भैया इसने क्लाइमेट को फिक्स कर दिया। और टेम्परेचर की बात करें, द मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट भी होता है और इससे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें फ़ारेनहाइट में होता है, और जो ऐसे है तो उसमें सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर ऑफ विंड है, आप जहाँ हो
ठीक है, तो उसके ऊपर हवा का कितना लेयर है उससे प्रेशर डिफाइन होगा। पहाड़ पे जाओगे तो प्रेशर कम होता है, इसलिए सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वैष्णो देवी गए होंगे, तो वहां लिखा रहता है जगह जगह पे कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ऊपर है, प्रेशर कम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसे दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए इमरजेंसी में इंतजाम तो करने होंगे ना। फिर ह्यूमिडिटी क्या है? कंडीशन इन विच एयर इज वेरी वार्म एंड डैम्प। बारिश के समय में जुलाई जुलाई में, जबकि हवा बहुत गर्म भी है और उसमें उतनी नमी भी है ना। प्रेसिपिटेशन, बारिश, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ थ्रू द क्लाउड्स। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो वाष्प है वो कंडेंस किया और बारिश के रूप में गिर रहा है जमीन पे। मॉनसून, मॉनसून जो है वो क्या है? सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मॉनसून। सीजनल रिवर्सल है ना। एक ऐसा समय है कि जब समुद्र से जमीन की ओर जा रहा है, और एक ऐसा समय है कि जब जमीन से समुद्र की ओर जा रहा है। जब जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ हाई प्रेशर बनेगा और फिर वहां से हवा ओशन की ओर जाएगी। फिजियोग्राफी, कंपोजिशन ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरिड इन शेप एंड साइज। ठीक है। लैटिट्यूड, द डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना नॉर्थ या साउथ है। हम लोग जो है वो कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। अल्टीट्यूड, तो हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है। कोरियलिस फोर्स, इट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली विद द अर्थ रोटेशन, और इसकी वजह से विंड जो है डिफ्लेक्ट करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में विंड का मोशन हो जाता है। फेरल्स लॉ, Coriolis force that deflects the wind towards right and left. High velocity winds blow over a narrow zone in the upper troposphere. जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये हाई वेलोसिटी विंड है जो कि एक नैरो जोन में बहती है, और आप देखते हैं ना चील वगैरह को, वो बिना पंख हिलाए हुए उड़ रही होती है। तो बेसिकली जेट स्ट्रीम की सहायता से ही वो अपने आप को सर्टेन हाइट तक ले जाते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिक हवा चल रही है एक खास डायरेक्शन में, एक खास स्पीड में। तो ईगल ने क्या किया, अपने बॉडी को यहाँ पे ला करके छोड़ दिया, अब आप उड़ते रहो। ITCZ, it is the northernmost position of intertropical convergence zone. It forms over the Ganga plain in summer, monsoon through in monsoon season. Southern oscillations, reversal of pressure condition and vice versa in South Pacific Ocean and Eastern South Indian Ocean. El Nino, ये warm ocean current है that take place of cold current with intermission of 2 to 5 years over पेरुवियन कोस्ट। पेरुविया के बगल में मिलता है गर्म और ठंडा, जलधाराएं आपस में मिलती है। एनसो, द फिनोमेना क्रिएटेड बाय एसो एंड एल नीनो, चेंज ऑफ हैंड्स, रिवर्सल इन विंड प्रेशर कंडीशंस कपल्ड विद द वार्म ओशन करंट ऑफ पेरू। तो क्या हो रहा है कि ठंडा और गर्म जलधारा मिल रहा है, और साथ में हवाओं का भी मिक्सिंग हो रहा है, और बहुत ज्यादा फॉग और ये जो बोलिएगा ओस जैसा चीज, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, बादल का फटना, सुनते हैं पहाड़ों पे होता है। सडन एंड कंटिन्यूअस रेन फॉर मोर देन 2 days, बारिश शुरू हुई और 2 या 2 से ज्यादा दिनों तक बारिश हुए जा रही है। पल्सेटिंग, द थिंग दैट मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट और साउंड्स। Northeast trade winds, the winds that blow from land to sea causing dry season, लैंड से सी की ओर जा रहा है और उसकी वजह से सूखा मौसम आ रहा है। लू, गर्मियों के समय में चलता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं और साथ में मिट्टी धूल भी उड़ रहा है, और बिल्कुल जिधर से बह करके जाएंगी पेड़ पौधा सब सुखा दिया, आदमी खड़ा हो जाता, आदमी को भी तो लग जाता है। ठीक है। काल बैसाखी बंगाल में चलता है। डस्ट स्टॉर्म्स नेम्ड सो इन वेस्ट बंगाल स्टेट। मैंगो शावर, ये प्री मानसून समर रेन्स हैं केरला में और कर्नाटका में। विंडवर्ड साइड,
पहाड़ का वो इलाका जिधर से मानसूनी हवा आ रही है, और इधर वाला जो है ये विंडवर्ड हुआ और ये हुआ लीवर्ड। लीवर्ड तरफ बारिश नहीं होगा, विंडवर्ड साइड बारिश होगी। लीवर्ड साइड ऑन द साइड ऑफ रीजन शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड, जिधर विंड नहीं गया या जिधर वो विंड गया जिसमें बारिश का कंटेंट नहीं है। साइक्लोनिक डिप्रेशन, लो प्रेशर कंडीशन फॉर्म्ड ओवर द अंडमान सी, these spread destruction in deltas formed by peninsular plateau. Range of temperature, the difference between the maximum and minimum recorded temperature of a particular area within particular period of time. अब जैसे देखो दिल्ली का विंटर में 3 डिग्री तक चला जाता है, गर्मी में 47 तक चला जाता है, तो रेंज कितना हो गया 44 डिग्री का। ये तो ईयरली रेंज। और अभी आज जो दिसंबर है, 4 जनवरी है, तो आज का अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर 21 डिग्री था और रात में टेम्परेचर जो है 13 डिग्री तक चला जाता है, तो 8 डिग्री का रेंज हुआ। तो ये हुआ डायurnal रेंज, है ना। अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बोलता हूँ वो सारे फैक्टर बताओ जिसकी वजह से इंडियन क्लाइमेट पे असर पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स। पहला मानसून विंड्स। India's climate is controlled by monsoon winds. In summer, monsoons are onshore winds. These winds give most of the rainfall to the country. In winter, the monsoon winds blow from land to sea. Returning monsoon, these are dry winds, लेकिन इसकी वजह से भी साउथ में बारिश होती है, तमिलनाडु वाले रीजन में। एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री कितना फैला है। इंडिया जो है वास्ट लैंड है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। यहाँ गुजरात से लेकर के हल्दिया तक ये पूरा कोस्टल रीजन है। ऊपर माउंटेन है, इधर डेजर्ट है, इधर जंगल है, तो सारे फीचर्स हैं। द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द टेम्परेट रीजन एंड एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। गर्मी जो है नॉर्दर्न पार्ट का क्या हिस्सा है, ये गर्मी में झुलस जाओ, ठंड में जम जाओ, दोनों ही चीज का बराबर मजा लो। द साउदर्न पार्ट लाइज नियर द इक्वेटर एंड हैज हॉट सीजन थ्रू आउट द ईयर। जो साउदर्न पार्ट है वो जो है इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक। फिर और वहां पर क्या है कि सालों भर जो है ऑलमोस्ट एक जैसा आपको कंडीशन मिलेगा, है ना। आपके अगर कोई रिलेटिव जो है केरला में रहे ना तो पूछिएगा, बोलेगा हम लोगों को भैया विंटर में जैकेट की जरूरत नहीं है, इतनी ठंडी नहीं होती है। आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव जो है मुंबई में रह रहे हैं उनसे पूछिएगा, तो उनके पास स्वेटर के नाम पे एक हाफ स्वेटर होता है, उसी से उनका काम चल जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कहीं पे एक न्यूज छपा था, 22 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो लिखा वहां पे द कोल्डेस्ट डे, हाँ, फ्रॉम ऑफ 10 इयर्स, है ना। हमें मुझे तो हंसी आ गई, ये क्या बोल रहा है, 22 डिग्री को कोल्डेस्ट बोल रहा है। 22 डिग्री में तो यहाँ हम लोग आइस बकेट चैलेंज खेलते हैं, है कि नहीं। लोकेशन ऑफ हिमालयास, द हिमालयास एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर. This mountain wall protect India from the cold winds of Central Asia in the winter. The Himalayas check the onshore southwest monsoon and force this to give rainfall. जो southwest monsoon आ रहा है, ठीक है, उसको रोकता है और बारिश करवाता है। इधर से भी जो गया तो उसको भी रोका और बारिश करवाएगा। The Indian Ocean वो भी एक climatic control factor है, lies at the head of the Indian Ocean. So Southwest monsoon originate from this ocean in summer and give rainfall over most of the country. Cyclones also originate over this ocean. The western disturbances, cyclones originate from the Mediterranean Sea and enter India in winter. These provide rainfall in northwest parts of India in winter, और इसकी वजह से northwest part में बारिश में हो रही है ठंड के समय में। Distance from the sea, अरे सिंपल देखो भाई, एक चीज याद रखो, लैंड फॉर्म्स, ये इसका एक्रोनिम है ना। इससे असर होगा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, फॉरेस्ट, ओशन, रिवर, हाँ, माउंटेन, ये सारे जो है फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को असर डालते हैं, नॉर्मल सी तो बात है। द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस मेरिटाइम क्लाइमेट. These areas have equable climate, एक जैसा क्लाइमेट होगा, बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं है। But the areas in the interior experience extreme, लेकिन वहां से अगर आप
उससे हट गए तो फिर वहां आपको एक्सट्रीम मिलेगा। कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट सच एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Relief of the land. Relief influences the distribution of temperature and rainfall. Relief feature की वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल पे असर पड़ता है। Mountainous areas have low temperature. जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। The windward slopes such as Western Ghats receive heavy rainfall. जो वेस्टर्न घाट है उसमें से कुछ जगहों पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है। While the leeward slope, Deccan Plateau lie in the rain shadow and are dry. और डेक्कन प्लेट्यू जो है रेन शैडो वाले एरिया में आ जाता है और वहाँ सूखा रहता है। Which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? बोलता है सबसे ज्यादा डायगोनल रेंज कहाँ पे रहता है। तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में होगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली। टेम्परेचर राइजेस अप टू 48। दिस इज बिकॉज, बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है कि लो प्रेशर कंडीशन होता है जिसकी वजह से इंटेंसिफाई हो जाती है। और मई जून में जो है लो प्रेशर का जोन पड़ा, टेम्परेचर इंटेंसिफाई हो गया, हवा चल नहीं रहा है। द साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स इन द पेनिनसुलर इंडिया एंड इट इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी इन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। और जब मानसून आता है तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी, सूखी गर्मी तो चलो एक बार को बर्दाश्त भी हो जाए, ये ह्यूमिडिटी जो चिपचिप वाली गर्मी होती है इसमें तो जान निकाल करके रख देता है। Hot dry winds, namely loose, starts blowing and dust storms spurt as southwestern winds to blow violently to compensate the low pressure condition formed in the northwestern parts of the country. और ये गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लू कहते हैं, और सब जगह धूल की आंधी भी है और टेम्परेचर भी है, और जिधर से बह करके जाएगा हर चीज को सुखाता चलता है, पत्ते तोड़ता चलता है इस टाइप से। जेट स्ट्रीम्स जो है वो क्या है, उसका क्या असर है। ये विंड है जो कि 12,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे चलते हैं ट्रोपोस्फेयर में। These are actually westerly winds blowing at higher altitude. Their velocity जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर है और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर। These blow at the mid latitude and over subtropical regions, north half of India, northern half of India में बहती है। These streams are located over 27°30' north latitude. These create westerly disturbance, और westerly disturbance लाती है। These disturbances are formed in the northern and northwestern parts, Punjab, Haryana, UP, Delhi, Gujarat and Mumbai of India. These are called the subtropical westerly jet, और इसको subtropical westerly jet बोलते हैं। In summer, these move towards extreme north and therefore replaced by an easterly jet stream called the tropical easterly jet. These do heavy rain over peninsular India, अच्छी खासी बारिश करवाती है peninsular India में, consisting of coastal plains, western and eastern घाट, दोनों ही western घाट में भी और eastern घाट में भी, central highland and Deccan Plateau पूरे में। Why is monsoon considered as a unifying bond? बिल्कुल सही क्वेश्चन। मानसून आएगा तो किसान खेती करेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो लगेगा पंप सेट वगैरह बनाने में, ट्रांसपोर्टर लगेगा सारा चीज ये करने में, डिस्ट्रीब्यूटर है जो खाद वाद बेचना शुरू करेगा, हर जगह टेम्परेचर कंट्रोल आएगा और एक नए सिरे से हर चीज में जान आ जाता है। The term unifying bond implies an attachment or affection of something with another. Such conditions are formed when we talk of monsoon's attachment with India. बच्चे दौड़ जाते हैं नहाने के लिए, है ना। The cold winds from north side do not strike India as there exists a natural barrier of the Himalaya. जो ऊपर का तिब्बत का हवा है वो अगर आ जाए तो पंजाब जम जाएगा, दिल्ली का आधा इलाका जम जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स टू हिमालय कि वो नहीं आता है। इन अदर प्लेसेस India are covered with extreme cold wind in the same latitude. Similarly, the peninsular India is covered by the seas from the three sides. This arrangement also ensure a moderate temperature in India, जिसकी वजह से एक moderate temperature रहता है। Again, the seasonal reversal of the wind system provides a rhythmic cycle of seasons. India's folk song, lores, stories, manner of dress and diet, ये सारा चीज असर पड़ता है बारिश से, है ना। बारिश में पकोड़े, चाय, है ना, हम क्या पहनेंगे, और हमारी कहानियों में भी बहुत कुछ है बारिश से रिलेटेड, are added to the monsoon. Hence we can state that monsoon in India act as an unifying bond. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। क्यों? क्योंकि लीवार्ड साइड में है
उधर रेन वाला हवा गया ही नहीं तो क्या होगा, ड्रॉट ही रहेगा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट, इट गेट्स एन एनुअल रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, साल में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, क्या होगा, डेजर्ट ही बनेगा ना, ड्रॉट ही होगा ना। और उसका रीजन दिया है, राजस्थान इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट समर मानसून, द अरावली सिस्टम जो है वो पहाड़ है, वो रोकता है गुजरात से आने वाले हवा को, और इस तरह बारिश हो गई और इस तरह बारिश नहीं हुई। So this low mountain system is unable to shake these winds. So western Rajasthan is practically dry. The southern parts get some rainfall. This area lies at a great distance from the Bay of Bengal. Bay of Bengal से बहुत दूरी पे है. The Bay of Bengal monsoon become dry and lose their moisture when they reach Rajasthan. जो इधर से आया वो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका सारा मॉइस्चर गया। रास्ते में उतनी जगह स्टेट में बारिश करवाते हुए आया ना, कहाँ से मॉइस्चर बचेगा। This is area is away from Himalayan region, so it does not come under the influence of monsoon giving rain in the sub-Himalayan region. और ये जो इलाका है ये हिमालय से भी अच्छा खासा दूर है, तो जो हिमालय का जो इम्पैक्ट से होना चाहिए बारिश वो भी नहीं हो पाता है, कुल मिला जुला करके ड्रॉट रहता है। Gujarat has high variability of rainfall, so it is a drought-prone area. The leeward slopes of Western Ghats remain in rain shadow. Thank you दोस्तों।